बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आमदन से जायद असासों के केस में तलब करने के बावजूद पेश न होने पर नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ खानदान समेत 9 अरब रुपए से जायद के असासे बनाने, तकर्री, तबादले, गंदों बरामद, ठेकों में बेज़ाब्तगी का केस चल रहा है। उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14 मरतबा भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार के वकील ने नैब को बताया कि उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश नहीं हो सकते। नैब साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। खबरें को सिलसिले के आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पेशावर में मुहर्रमुल हराम में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुहर्रमुल हराम में तकरीब कारी की मंसूबा बंदी करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक इन दहशतगर्दों को पेशावर और हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। CTD का मजीद कहना था कि कलअदम तंजीम दाइश के ये कारिंदे तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा बना रहे थे। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में टारगेट किलर्स भी शामिल हैं। तमाम मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट में 12 जुलाई दिन 2 बजे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला GB के इंतखाब के लिए पोलिंग 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे असम्बली हाल में होगी। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जाली डिग्री केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दिया था। PTI ने खालिद खुर्शीद की जगह राजा आजम को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दी थी। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने वज़ीर आला के इंतखाब का नया शेड्यूल सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में पेश किया था, जिसके अदालत ने मंजूर कर लिया है। और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज बख्त फकर बहजाद ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने बताया कि GIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज बख्त फकर बहजाद ने पूछा, FIA ने पूरी तफ्तीश से किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकफ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने सवाल किया कि FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है। जज ने रिमार्क देते हुए कहा, मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है, मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी यूनिट बिजली ₹1.24 महंगी हो गई। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। चंद रोज कबल नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी थी। और FIA ने यूनान और लीबिया के बहरी जहाज के हादसात में मुलव्विस 2 अहम इंसानी स्मगलरों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। FIA के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक यूनान में पेश आने वाले सानहे में मुलव्विस एक अहम शख्स मोहम्मद सलीम सनियारे को FIA के मकामी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान गुजरात से गिरफ्तार किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि वो मरकजी मुल्जिम आसिफ सनियारे का भाई है, जो तहाल मफरूर है। सलीम ने लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने के लिए उनसे लाखों रुपए लिए और मुल्जिम के खिलाफ FIR और FIA की गुजरात ब्रांच में पहले ही 9 मुकदमात दर्ज हैं। FIA का कहना है कि सलीम ने होंदी हवाला के जरिए अपने भाई को रकम भेजी और यूनान सानहे के बाद रुपोश हो गया। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। FIA ने कहा कि आसिफ सनियारे इस वक्त लीबिया में मौजूद हैं और वहां उसकी मुख्तलिफ
महफूज ठिकाने भी हैं। FIA की जानिब से एक अलहदा ट्वीट में कहा गया कि मोहम्मद सलीम सनियारे लीबिया के बहरी जहाज को पेश आने वाले हादसे का भी मरकजी किरदार था। ताहम उन्होंने वाजे नहीं किया कि वो फरवरी या अप्रैल में किस हादसे की बात कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन से मुतल्लिक कहा कि अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में तो हो बेहतर है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2017 में फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की हिमायत कर चुकी है, अदालती नज़ायर बदले नहीं जाते। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चेयरमैन PTI के कहने पर चलाई गई। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि दुबई में निगरान हुकूमत के लिए क्या फैसले हुए। और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान होने वाली हालिया और नाराजगी का इजहार किया है मुलाकातों पर। जबकि पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दो बड़ी हुकूमतों इत्तेहादी जमातों की आला क़यादत के दरमियान शेड्यूल मुलाकात के हवाले से जारी है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है, ये कैसे मुमकिन है कि एक तयशुदा मुलाकात नहीं थी। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि PDM को पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात के बारे में एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, जो कि PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी दावा किया कि ISI के साबिक सरबराह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनसे मुलाकात में सेनेट की रुकनियत और चेयरमैनशिप की पेशकश की, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने साबिक जनरल निजाम के अंदर तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जबकि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के बारे में पूछे जाने पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस मामले में फौज खुद शिकायत करंदा है। फौज 9 और 10 मई को तंसीबात पर किए गए हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात में शिकायत करंदा है और वो अपनी अदालतों में मुश्तबा अफराद का ट्रायल चाहती है। सरबराह PDM के मुताबिक आर्मी मालियाती फंड IMF के साथ मुआहदे में हायल रुकावटें दूर हो गईं और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। शाहराह फैसल की ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर पर खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विजन तरक्की और भलाई है। वज़ीर आला सिंध भी कराची की बेहतरी के लिए कोशा हैं। शहर के लिए पहले भी काम हुआ था, अब भी होगा। शहर की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। नासिर हुसैन शाह ने मज़ीद कहा कि सिंध में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे लगाए गए हैं, 1000 स्कीमें और मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची का मज़बूत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। सिंध हुकूमत कराची की बेहतरी के लिए भरपूर मदद फराहम कर रही है। कराची में बारिश का पानी फौरी तौर पर निकाल दिया जाता है। शहर से गैर ज़रूरी बिलबोर्ड्स हटाए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाहराह फैसल का आपको बताएं कुछ किलोमीटर हिस्सा को खूबसूरत बनाने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शाहराह फैसल को बेहतर किया है। शाहराह फैसल पर किसी सियासी जमात का झंडा नहीं नजर आएगा। हमने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को झंडे हटाए हैं। मेयर कराची का मजीद कहना था कि शहर में वॉल चौकिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मुर्तज़ा वहाब तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे काम करने वाले वडेरे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 50 साल से अब्बासी शहीद अस्पताल कायम है। मैंने अस्पताल का दौरा किया, उस वक्त हर जगह गंदा पानी ही नजर आ रहा है। मरीज यहाँ शफयाबी के बजाय बीमारी का जरिया बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आज मेयर हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। यह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, इसलिए काम नहीं हो रहा। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन काम नहीं कर रहे। इस वक्त अस्पताल में दवाएं भी मौजूद नहीं। अस्पताल का UPS खराब हो जाए तो डॉक्टर्स चंदा करके सही कराते हैं। जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इस वक्त एक सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं, लेकिन काम की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको बेनकाब करेंगे, इनसे काम कराएंगे। अस्पताल का बजट कहाँ लगा? कराची पर तो नहीं लगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आलात मौजूद नहीं। अस्पताल में एक्सरे डिपार्टमेंट बंद है, MIR मशीन बंद है। उन्होंने मजीद कहा कि मेयर इस वक्त काम नहीं कर रहे। जब नोटिस लेते हैं, इसके बाद करप्शन मजीद बढ़ जाती है। वज़ीर सेहत यहाँ तवज्जो दें, हम बेहतरीन और मजबूत अपोजिशन करेंगे। हाफिज नईम रहमान ने यह भी कहा कि हमने तो इलेक्शन मुहिम पर 1% ही खर्च किया था। जमात इस्लामी के लिए फंड्स मजीद बढ़ रहे हैं।
खबर है रावलपिंडी से। रावलपिंडी पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के करीबी दोस्त कासिम शाह के घर 2 अलग अलग छापे मारे हैं। रावलपिंडी पुलिस ने पहला छापा एयरपोर्ट के इलाके और दूसरा लोई भेर के इलाके में मारा है। छापे के दौरान कासिम शाह के बेटे सैयद ओन को पुलिस साथ ले गई। कासिम शाह के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने छापे के दौरान दोनों घरों पर तोड़ फोड़ की है। कासिम शाह के अहले खाना का कहना है कि पुलिस CCTV कैमरे और DVR भी साथ ले गई है। अहले खाना ने यह इल्जाम भी आयद किया है कि पुलिस एहलकारों ने खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया और उनसे बदतमीजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और CPEC से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ CPEC आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तफाक राय रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में फैसलाबाद रश्क इंडस्ट्री जोन फाल था। धावेजी इंडस्ट्रियल जोन को हातमी शक्ल दी गई। तमाम ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट के कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा न किया जाए। इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने कहा, नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हमारे खिलाफ थे और वो तबाही के जिम्मेदार हैं। मुल्क की मौजूदा हालत के जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का चस्का लग गया है। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। साबिक मुशीर एहतसाब का कहना था कि काबीना ने कागजात देखने की जहमत ही नहीं की। फैसल वाउदा को ट्रॉफी देके उसने कहा कि अंकल दस्तखत कहाँ करने हैं। शहजाद अकबर ने मजीद कहा, मुझे रवा बरस इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। PTI हुकूमत में मेरे पास एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं था। वफाकी दारुल-हुकूमत में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि दफ़ा 144 के तहत इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जल्द से जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक माशरे के बाज़ तबकात इस्लामाबाद की हदूद में मजालिस जुलूसों समेत गैर कानूनी मजालिस मुनक्कद करने का मनसूबा बना रहे हैं। मौजूदा अमन और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के शाम में ड्रोन हमले में दाइश का सरबराह हलाक हो गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ड्रोन हमला शाम के शहर हलब में किया गया। अमरीकी फौज के ड्रोन ने मोटरसाइकिल पर सवार उसामा अल महाजिर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पेंटागन का कहना है कि हमले से कबल इलाके में मौजूद रूसी तैयारों ने अमरीकी ड्रोन को घेरने की कोशिश की थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल एरिक कोरीला ने बयान में कहा कि हमने वाज़ेह कर दिया है कि पूरे खित्ते में दाइश को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। भारत में शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 1982 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में 5 अफराद हलाक हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान रियासत में 13 लैंडस्लाइडिंग और 9 इलाकों में सैलाब की इतलात मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में एक मुसाफिर बस पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में उत्तर प्रदेश में 3 और राजस्थान में 4 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में 2 फौजियों की लाशें सैलाब में बह गईं। और बुलेटिन के अख्ताम में खेल के मैदान से खबर शामिल करें। बताते चलें कि इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक्स के जिम्मेदाराना बैटिंग के साथ मार्क वुड और क्रिस वोक्स की उम्दा बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को तीसरे एशियन टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में खसारा कम करते हुए 2-1 कर दिया। जबकि आपको बताते चलें कि टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आपको बताएं कि पहली इनिंग्स की बढ़तरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मैच में फतेह के लिए 251 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश ओपनर्स ने अपनी टीम को 42 रन का उम्दा आगाज फराहम किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को आउट करके शराकत का खात्मा कर दिया।
मोइन अली को ऊपरी नंबरों पर तरक्की दी गई, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर स्टॉक के विकेट बन गए। ज़िक्र अली ने रूट के साथ मिलकर स्कोर को 93 तक पहुंचाया ही था कि 44 रन बनाने के बाद मिचेल मार्श की गेंद पर वो विकेट कीपर को कैच दे बैठे, जो रूट ने हैरी ब्रोक के साथ मिलकर स्कोर को 131 तक पहुंचा दिया। उसके बाद ही आपको बताते चलें कि दूसरी इनिंग्स में साबिक इंग्लिश कप्तान की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। 230 के मजमूई स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को मैच में एक मरतबा फिर उस वक्त वापसी का मौका मिला जब स्टॉक ने 75 रन बनाने वाले ब्रूक्स को चलता कर दिया। तहम इख्तितामी लम्हात में क्रिस वोक्स और मार्क वुड ने अपने आसाब पर काबू रखा और अपनी टीम को मजीद किसी नुकसान के बगैर हदफ तक पहुंचाकर सीरीज में पहली फतेह से हमकनार करा दिया। क्रिस वोक्स ने 32 जब